कहानियों का स्मगलर। अर्थ की बिगड़ती हालत में वैदेही ने दिखाई समझदारी और निकाला अर्थ तक मेडिकल अटेंशन पहुंचाने का रास्ता। जिस बीच वैदेही के दिल में पैदा होती फीलिंग्स को पहचाना कबीर ने। अर्थ को उसके घर लाने के बाद वैदेही ने रखा उसका ख्याल। जिस बीच हुआ कुछ ऐसा जिसने लगाई अर्थ के दिल में आग। तो आखिर क्या चल रहा है कहानी के इस भाग में, आइए सुनते हैं। लेकिन इससे पहले बहुत बहुत थैंक यू कहानियों के स्मगलर हमारे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करने के लिए। आई एम श्योर आपको कहानी बहुत पसंद आ रही है। प्लीज़ इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये मोटिवेशन, आपका ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। वैदेही ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाई और वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल में रखी एक चेयर को जैसे तैसे उठाया। अगले ही पल उसने वो चेयर को कॉन्फ्रेंस रूम के डोर पर रखकर जोर से घुमाकर मारा, जिससे वो दरवाजा चूर चूर होकर जमीन पर बिखर गया। बस एक पल के लिए उसकी नजरों के सामने अर्थ का गुस्सा वाला चेहरा घूमा जरूर था, जो उसे अपने इस कीमती डोर को टूटे हुए देखकर आने वाला था। लेकिन अपने दिमाग से ये सब झटकते हुए वैदेही अर्थ के पास वापस आ गई। फिलहाल तो उसे अर्थ को वो कैसे भी करके वहां से लेकर जाना चाहती थी। वैदेही ने अर्थ को अपने नाजुक वजूद का सहारा देने की कोशिश की ताकि वो उसे उठाकर बाहर की तरफ ले जा सके। लेकिन अर्थ जैसे भारी भरकम इंसान के वजूद को हिला पाना भी उसके लिए नामुमकिन था। वैदेही को समझ आ चुका था कि ये तो उसके बस की बात ही नहीं है। वैदेही फुर्ती से दौड़कर अर्थ के कैबिन में पहुंची। उसने फौरन अर्थ का फोन उठाया, उसके असिस्टेंट कबीर को कॉल लगाया। लेकिन अर्थ का वो फोन अब तक डेड हो चुका था। वैदेही ने एम्बुलेंस को कॉल करने की सोची, लेकिन उसके लिए ऑफिस का डोर अनलॉक होना भी तो जरूरी था और उसके लिए कबीर का वहां होना जरूरी था। इन सभी उलझनों में उलझी वैदेही को अचानक से अवनी का ख्याल आया। उसे अच्छे से याद था कि अवनी कबीर की बहन है और उससे कबीर का नंबर मिल जाएगा। वैदेही ने अपने फोन को अवनी को फोन लगाने के लिए उठा लिया। उसने अवनी को कॉल लगाया। हेलो अवनी। इधर अवनी से हेलो सुनने से पहले वैदेही ने फिर बोला, अवनी प्लीज मुझे अभी के अभी कबीर सर का नंबर शेयर करो, आई नीड इट अर्जेंटली। अवनी ने वैदेही को कॉल के दौरान ही कबीर का नंबर भेज दिया, लेकिन इससे पहले वो वैदेही से कुछ पूछ पाती, वैदेही ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। उसे इस वक्त एक एक लम्हा कीमती लग रहा था। वो उसे जाया नहीं करना चाहती थी। अर्थ की हालत उसे बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। वैदेही ने जल्दी ही कबीर को कॉल लगा दिया। कबीर ने 2 बेल पर वैदेही का कॉल उठाया और उधर से वैदेही ने घबराती हुई आवाज में कबीर से कहा, कबीर सर प्लीज प्लीज मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अर्थ सर यहाँ ऑफिस में बेहोश हो गए हैं। उनके हाथ पांव भी एकदम ठंडे पड़ चुके हैं। मैंने किसी तरह से कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा तोड़ा है ताकि मैं आपसे हेल्प मांग सकूं। प्लीज सर डू समथिंग। कबीर ने अनजान बनते हुए वैदेही से पूछा, व्हाट कॉन्फ्रेंस रूम? आर यू इन द ऑफिस? वैदेही ने परेशान होते हुए कबीर से कहा। हाँ, कल पूरी रात भर से हम दोनों ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बंद थे और सुबह उठकर देखा तो अर्थ सर वो बेहोश है। उनके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके हैं और ये ऑफिस भी बंद है। प्लीज कुछ कीजिए ना आप। कबीर ने खुद से कहा, लगता है ये अर्थ का कोई नया प्लान है। एनीवे, अब तो सुबह हो चुकी है, ऑफिस जाकर देखना ही चाहिए कि चल क्या रहा है। कबीर ने वैदेही से कहा, ओके वैदेही, मैं आता हूँ अभी वहां पर। हाँ, तुम तब तक अर्थ को होश में लाने की कोशिश करो। वैदेही ने ओके कहते हुए फोन रख दिया। वैदेही दौड़ते हुए अर्थ के कैबिन के कॉन्फ्रेंस रूम में आ गई तो अर्थ उसे अभी भी उसी हालत में सोफे पर एक तरफ लुढ़का हुआ नजर आया। इधर कबीर ने अब तक अर्थ के लिए एक डॉक्टर को भी कॉल कर दिया था, जिसे ऑफिस का एड्रेस देते हुए कबीर खुद भी ऑफिस के लिए निकल चुका था। कबीर से बात कर लेने के बाद वैदेही को सुकून था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। इतने समय में कबीर की कही वो बात मानते हुए वैदेही ने अर्थ को होश में लाने की ढेर सारी कोशिश की। वैदेही दौड़कर पानी की एक बोतल लेकर आई, जिसे खोलकर वैदेही ने सबसे पहले अर्थ के चेहरे पर पानी की कुछ छींटे डाली, लेकिन अर्थ को अभी भी होश नहीं आया था। वैदेही ने वो पानी की बोतल अर्थ के होंठों से लगा दी, लेकिन पानी को सटकने भर के लायक होश नहीं था अर्थ के पास। इधर अवनी अभी तक इसी सोच में थी, क्या वैदेही कल पूरी रात से घर नहीं आई और उसे कबीर भाई का नंबर क्यों चाहिए? कुछ भी हो, अगर देवांश वैदेही के बारे में पूछेंगे तो मुझे उनसे झूठ ही बोलना होगा। बड़ी मुश्किल से तो उनकी कंडीशन सुधरी है। अवनी बेचैन सी चक्कर काट रही थी जब उसे बेसब्र होते हुए अपने भाई कबीर को कॉल लगा दिया। इधर कॉल आंसर होते ही अवनी ने बेचैन होते हुए कबीर से पूछा, हेलो भाई, सब ठीक तो है ना? कबीर ने अवनी से पूछा। ये कैसा सवाल है अवनी? अवनी ने अपने इस सवाल को पूछने के पीछे का कारण बताया तो कबीर ने उससे कहा,
कल रात अर्थ और वैदेही ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में लॉक हो चुके थे और इस समय अर्थ की हालत थोड़ी ख़राब है। ऑफिस लॉक है और अर्थ को फ़ौरन मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, इसलिए उसने तुझे कॉल किया और मेरा नंबर मांगा। अवनी से अर्थ और वैदेही के बीच की फीलिंग्स छिपी नहीं थी। अवनी ने खुद अपनी आंखों से अर्थ को वैदेही से नज़दीकियाँ बढ़ाते हुए देखा है। अवनी ने अपने भाई कबीर से पूछा, भाई क्या मैं भी वहाँ आ सकती हूँ? कबीर ने अवनी से कहा, नहीं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ वैदेही है फिलहाल अर्थ का ख्याल रखने के लिए। यू डोंट वरी, मैं तुझे अर्थ की अपडेट देता रहूँगा। अपनी बात पूरी करते हुए कबीर ने फ़ोन रख दिया। इधर वैदेही तब से हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि अर्थ की कंडीशन को थोड़ा सा स्टेबल कर दिया जाए। वैदेही अर्थ की हथेलियों को लगातार रगड़ने और उनमें गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई असर महसूस नहीं हो रहा था। अर्थ की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार वैदेही के फ़ोन करने के लगभग 1 घंटे के करीब के बाद डॉक्टर वहां पहुंच चुके थे। वैदेही ने जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ते कदमों की आवाज़ सुनी तो वैदेही फौरन उठकर डोर की तरफ बढ़ गई। कबीर वैदेही के चेहरे पर अर्थ के लिए फिक्र साफ देख पा रहा था। इस वक्त वैदेही के चेहरे पर आए भाव को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो अर्थ से प्यार करने लगी है। ये बात कबीर ने पल भर में भांप ली थी। कबीर ने वैदेही को समझाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ अर्थ को चेक कीजिए। डॉक्टर अर्थ के नज़दीक आए और उन्होंने सोफे पर बैठते हुए अर्थ को चेक करना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने कबीर से कहा, कबीर आप अच्छे से जानते हैं कि अर्थ को हाइपोग्लाइसीमिया है। इनकी शुगर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डाउन है। अर्थ को मैंने पहले भी कहा था कि इन्हें अपने मील स्किप नहीं करने चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम शुगर लेवल बैलेंस करने के लिए इनको रेगुलर इंटरवल्स पर शुगर इंटेक को लेना चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इनको ग्लूकागन का इंजेक्शन दे रहा हूँ। इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दीजिए। डॉक्टर चेकअप के बाद जा चुका था। वैदेही को अंदाज़ा हो चुका था कि अर्थ के साथ क्या मेडिकल प्रॉब्लम है। इधर कबीर, जो अब तक इसे सिर्फ अर्थ का ड्रामा समझ रहा था, डॉक्टर की बात सुनकर हैरान था। वैदेही ने कबीर को कहीं खोए देखा तो उसने कबीर से कहा, कबीर सर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ना अर्थ सर को कार तक ले जाने के लिए। मैं इनको घर लेकर जाती हूँ, वहाँ मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूँगी। कबीर ने वैदेही की मदद से अर्थ को संभाला और उसकी कार तक ले गया। कबीर अर्थ के साथ जाना चाहता था, लेकिन वैदेही ने उससे कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अर्थ सर को संभाल लूँगी। थैंक्स, आपने वक्त पर आकर मदद कर दी। कबीर ने वैदेही से कहा, नहीं यार, थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, जो तुमने इस सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल किया। थैंक्स। वैदेही अब कबीर से विदा लेकर वहाँ से जा चुकी थी। अवनी, जिसे पहले से अंदाज़ा था कि देवांश वैदेही के बारे में ज़रूर पूछेंगे, उसने देवांश के पूछने से पहले ही उसे शांत करने के लिए कह दिया कि आज वैदेही जल्दी ऑफिस के लिए निकल चुकी है, उसकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी। अवनी की इन बातों ने देवांश की फिक्र को कम कर दिया था। इधर वैदेही अर्थ को लिए घर पहुंच चुकी थी और सर्वेंट्स की मदद से अर्थ को उसके रूम तक पहुंचा देती है। वैदेही ने अर्थ को आराम से बेड पर लेटाते हुए उसके रूम की लाइट्स को ऑफ करके उसे रिलैक्स होने के लिए वक्त दिया। वैदेही अच्छे से जानती थी कि बीती पूरी रात अर्थ ढंग से सोया नहीं था और जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, उसे रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। अर्थ को रूम में सोता छोड़कर वैदेही नीचे किचन में अर्थ के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ चुकी थी। आज अर्थ की जिद और उसका जुनून उसे इस हालत में पहुंचा चुका था, जिससे अनजान वैदेही उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वैदेही ने अर्थ के लिए उसकी पसंद की कॉफ़ी और साथ में अपने हाथों से डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट बनाया। वैदेही ने अर्थ के लिए ब्रेकफास्ट को ट्रे में सजाया और उसके रूम की तरफ ले गई। वैदेही ने आहिस्ता से अर्थ के रूम का डोर खोला तो अर्थ अब तक जाग चुका था। वैदेही ने उसे अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहा, वेरी गुड मॉर्निंग बॉस। अर्थ ने अपनी थकी आवाज़ में वैदेही से पूछा, हम लोग यहाँ कैसे आए हैं? वैदेही ने अर्थ को उसका ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए जवाब दिया, कल रात हम कॉन्फ्रेंस रूम में बंद हो गए थे। अर्थ ने वैदेही से कहा, वो मुझे याद है वैदेही, ये बताओ हम यहाँ कैसे आए? वैदेही ने अब अर्थ को उसके सुबह जागने से लेकर अब तक यहाँ कैसे पहुँचे ये सारी कहानी बयां की, जिस दौरान उसने अर्थ से ब्रेकफास्ट को शुरू करने के लिए कहा। अर्थ ने वैदेही से पूछा, तुमने ब्रेकफास्ट किया? वैदेही ने अपने प्रति लापरवाही दिखाते हुए कहा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं खा लूंगी, पहले आप खा लीजिए, वैसे भी आपकी काफ़ी तबीयत खराब है। अर्थ ने वैदेही को उसकी कलाई से खींचते हुए अपने नज़दीक बैठाया और उससे कहा, तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो वरना मुझे तुम्हें अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाना होगा। वैदेही ने अर्थ की बात को मानते हुए कहा, ओके बाबा, मैं करती हूँ।
आपको ज्वाइन करती हूँ। अर्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इधर देवांश के घर में अवनी ने देवांश को ब्रेकफास्ट सर्व किया तो उसने देवांश से ब्रेकफास्ट करने के दौरान पूछा, मिस्टर परमार, आपको नहीं लगता कि आपको घर से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए? ऐसे तो आपका माइंड और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। देवांश ने अवनी से कहा, यू आर राइट, लेकिन मेरे पास कोई कंपनी नहीं है। देवांश ने अवनी से कहा। देवांश की इस बात पर अवनी ने फटाक से उसे जवाब दिया, ऐसे कैसे? मैं हूं ना आपके साथ, आप मेरे साथ बाहर जा सकते हैं। एक काम करते हैं, कल हम लोग मूवी देखने चलते हैं। एक बहुत ही अच्छी सी कॉमेडी मूवी लगी है, देखकर आपका मूड रिफ्रेश हो जाएगा। देवांश ने भी अवनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ओके देन, चलते हैं। अर्थ और वैदेही का ब्रेकफास्ट हुआ तो अर्थ वहां से वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए अब जा चुका था। जब वैदेही ने मौका पाते ही सबसे पहले अपने दोस्त परितोष को कॉल लगाया। हाय तोशी, आई एम रियली सॉरी यार, परितोष ने वैदेही से कहा। सॉरी से क्या होगा वैदू, मैं तुझसे बहुत नाराज हूं। वैदेही ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए परितोष से कहा, आई नो, बट जब तुझे मेरे ना आने का कारण पता चलेगा ना, आई एम श्योर कि तेरा गुस्सा पल भर में गायब हो जाएगा। परितोष ने वैदेही से पूछा, बता अब क्या बहाना है तेरे पास? वैदेही ने परितोष को बताना शुरू किया तो परितोष का गुस्सा अब कंसर्न में बदल चुका था। उसने फिक्रमंद होते हुए वैदेही से पूछा, कैसी है तू और कहाँ है अभी? वैदेही ने जवाब दिया, मैं एकदम ठीक हूँ, इनफैक्ट अर्थ के घर में हूँ। उन्होंने कल रात मेरा ख्याल रखा था तो अब मेरी बारी है। परितोष ने अपने जहन पर जोर डालते हुए वैदेही से पूछा, ये अर्थ तो वही बंदा है ना जिसने उस रात पार्टी में 51 करोड़ का चेक दिया था? वैदेही ने हाँ कहा तो परितोष ने उससे पूछा, और तू अर्थ की कंपनी में काम कर रही है? वैदेही ने हामी भरी। परितोष ने नाराज होते हुए वैदेही से कहा, तू मेरे साथ मेरी कंपनी में भी तो काम कर सकती थी। वैदेही के पास परितोष की इस बात का जवाब था, लेकिन फिलहाल उसने परितोष को यह कहकर टाल दिया, मैं जब मिलूंगी ना तुझे सब बताऊंगी। परितोष ने वैदेही से कहा, उफ यार वैदू, टाइम ही कहाँ है तेरे पास मिलने के लिए? वैदेही ने परितोष से संडे मिलने का प्रॉमिस कर दिया। वो उससे अपने घर पर ही मिलने वाली थी। इधर वॉशरूम में अर्थ ने खड़े हुए ये सारी बातें सुन ली थी। अर्थ ने खुद से कहा, सबसे पहले तो मुझे इस परितोष का इलाज करना होगा, मैं इसे बार बार अपने प्लान के बीच आने नहीं दे सकता। अर्थ के दिमाग में एक और नया प्लान पकने लगा था। अर्थ ने सोच लिया था कि कल रात की तरह वो वैदेही का संडे का प्लान भी किसी न किसी तरह से कैंसिल करके रहेगा। अब आगे क्या करेगा अर्थ? क्या वैदेही की तरह अर्थ को भी हो जाएगा उससे प्यार? क्या वैदेही करेगी अर्थ से अपने प्यार का इजहार? आखिर क्या मकसद है अर्थ का? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कहानियों का स्मगलर।